हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जन्माष्टमी में लाला को आप 56 भोग नहीं लगा पाते हैं तो इन 7 चीज़ों का भोग लगाइए। देखिएगा ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को माखन के अलावा इन चीज़ों का भोग लगाने से उनकी कृपा साल भर बरसती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कान्हा जी को क्या क्या भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बाल रूप से ही तरह तरह की लीलाएं दिखाना शुरू कर दिया था। बाल स्वरूप में उन्होंने जहां अधर्मियों को सबक सिखाया, वहीं माखन चोरी कर और मटकियां फोड़कर अपनी अटखेलियों से पूरे ब्रजवासियों के दिल में जगह बनाई। यशोदा मैया के लाला भगवान श्री कृष्ण की मासूमियत की दीवानी ब्रज की हर बालाएं थीं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसी दिन हर साल जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन भक्तगण बाल गोपाल की लीलाओं का स्मरण करके उनकी पूजा अर्चना और वंदना करते हैं, झांकियाँ सजाते हैं, घरों में सुंदर सुंदर भगवान की झांकियाँ सजाते हैं, पूजा अर्चना वंदना करते हैं, सुंदर से भगवान की सेवा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखकर विधि विधान के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ों एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आप 56 भोग किसी कारणवश जन्माष्टमी के दिन नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इन 7 चीज़ों का भोग लगाकर भी कान्हा जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को कौन सी अति प्रिय चीज़ें अर्पित किया जा सकता है। माखन मिश्री। श्री कृष्ण का नाम आते ही माखन ज़रूर याद आता है। लड्डू गोपाल जी को माखन खाना अति प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन उन्हें माखन ज़रूर अर्पित करें। हो सके तो माखन आप घर पे ही निकालें। दूध की मलाई आप इकट्ठी कर लिया करें और स्वयं माखन निकाल के ठाकुर जी को अपने हाथों से खिलाएं। मिश्री। भगवान श्री कृष्ण को मिश्री मिली माखन का भोग लगाने से ज़िंदगी में मिठास बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैया यशोदा कान्हा जी को माखन में मिश्री मिलाकर ही खिलाया करती थी। माखन मिश्री में तुलसी दल अवश्य मिलाकर ही भोग लगाएं। इसके बाद आता है दूध से बनी खीर। मुरलीधर श्री कृष्ण कन्हैया लाल को चावल बेहद पसंद है। यशोदा माँ श्री कृष्ण जी को चावल से बनी खीर खिलाया करती थी। तो अगर आप भी कान्हा जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें जन्माष्टमी के दिन खीर का भोग ज़रूर लगाएं। इसके बाद आता है धनिया की पंजीरी। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को धनिया से बनी पंजीरी का भोग ज़रूर लगाया जाता है। धनिया पंजीरी बनाने के लिए धनिया पाउडर, चीनी का बूरा, बारीक कटे बादाम, काजू, किशमिश, नारियल, घी, मखाना, इलायची पाउडर आदि चाहिए होते हैं। इन सबको अच्छे से मिला के और पका के बनाया जाता है। धनिया की पंजीरी जन्माष्टमी का बहुत विशेष भोग होता है। इसके बाद आता है खीरा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा में माखन मिश्री पंजीरी के अलावा खीरा का बहुत विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी की पूजा बिना खीरा के तो संभव हो ही नहीं सकती है, इसलिए शुभ फलों की प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी की पूजा में खीरा को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को खीरा का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद आता है पंचामृत। श्री कृष्ण जी की पूजा में पंचामृत का भी बहुत खास महत्व होता है। कहते हैं कि पंचामृत के बिना जन्माष्टमी की पूजा होती ही नहीं है। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल ले लें। इन सबको मिक्स कर दें। पंचामृत और अन्य भोग में तुलसी डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए।
जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना और पूजा करनी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पंचामृत स्नान का बहुत खास महत्व होता है। ठाकुर जी के श्री विग्रह को आप पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। हो सके तो जन्माष्टमी के दिन पीले रंग की पोशाक धारण कराएं। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा ही पोशाक खरीदें, आप हल्के पोशाक भी ले सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप वस्त्र ठाकुर जी के लिए ले लें, लेकिन कोशिश करें कि पीले रंग की पोशाक लें। और अगर आपसे 56 भोग नहीं बन पा रहा है तो इन भोगों को आप ठाकुर जी को लगाइए और पूरे साल ठाकुर जी की कृपा दृष्टि को प्राप्त करिए। इसके बाद आता है लड्डू का भोग। ठाकुर जी को आज के दिन लड्डू का भोग आप ज़रूर लगाइए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी के हाथों में वो स्वयं लड्डू लेके विराजमान बैठे हुए हैं। ऐसे में ये साफ पता चलता है कि ठाकुर जी को लड्डू कितना प्रिय है। इसलिए लड्डू का भोग लगाना मत भूलिएगा। लड्डू का भोग आज के दिन ज़रूर लगाइए। तो इन 7 चीज़ों का भोग आप अगर लगाते हैं तो आपको 56 भोग के फल की ही प्राप्ति होती है और इन भोगों से कान्हा जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हो सके तो 56 भोग जन्माष्टमी के दिन ज़रूर लगाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी तबीयत खराब हो या अस्वस्थता हो, नहीं बन पा रहा है 56 भोग, तो आप इन 7 भोगों को अवश्य ठाकुर जी को लगाएं जन्माष्टमी के दिन और अपने जीवन में खुशियां ले आएं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप को पंचामृत से स्नान कराना नहीं भूलना चाहिए। ये ज़रूर पंचामृत से स्नान कराएं, उन्हें पीले रंग की पोशाक पहनाएं। और जन्माष्टमी का मुख्य आकर्षण मध्य रात्रि का उत्सव है, जो कि मथुरा के एक जेल में मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का स्मरण कराता है। मध्य रात्रि में जब भगवान का जन्म होता है तो सबसे मुख्य भोग होता है शहद। भगवान को शहद जरूर चटाना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप भोग लगाइए तो आपको ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अलावा भी आप चाहें तो फल फूल का भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो भी मिठाई आप लगाइए भोग में, उस पर चांदी का वर्क बिल्कुल ही ना लगा रहे। फलों में आप जामुन का भोग ना लगाइएगा। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग आधी रात को ठान रखते हैं, भगवान को 56 भोग लगाते हैं। यह अनुष्ठान सदियों से किया जा रहा है। इस थाल की विशेष मान्यता मानी जाती है, क्योंकि कहा जाता है 56 भोग से जुड़ी एक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा के लिए एक बड़ा आयोजन कर रहे थे। नन्हे श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि यह आयोजन क्यों किया जा रहा है। तब नंद बाबा ने कहा कि इस पूजा से देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और अच्छी बारिश होगी। नन्हे श्री कृष्ण जी ने कहा कि बारिश तो इंद्र का काम है, उनकी पूजा क्यों? अगर पूजा करनी है तो श्री गोवर्धन पर्वत की करो, क्योंकि इससे फल और सब्जियां मिलती हैं और पशुओं को चारा मिलता है। तब सभी को छोटे श्री कृष्ण की बात पसंद आ गई और सभी ने भगवान इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। इंद्र देवता ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित हो गए। क्रोधित इंद्रदेव ने ब्रज में भारी वर्षा कर दी और पूरे नगर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। ऐसा नज़ारा देख ब्रजवासी डर गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की शरण में चले आओ, वहीं हमें इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे। श्री कृष्ण जी ने अपने बाएं हाथ की उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और सभी से कहा कि वे अपनी अपनी लाठियों के सहारे पूरे ब्रिज की रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत उठाए रहे। कुछ समय बाद इंद्र देवता शांत हो गए। 8वें दिन जब बारिश बंद हुई, सभी ब्रजवासी पर्वत से बाहर आ गए। सभी ने समझ लिया कि कान्हा ने 7 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया है। फिर सभी ने माँ यशोदा से पूछा कि वह अपने
लल्ला को कैसे खिलाती हैं और उन्होंने सभी को बताया वह अपने कान्हा जी को दिन में 8 बार खिलाती हैं। इस प्रकार गोकुल वासियों ने कुल 56 प्रकार के भोग प्रत्येक दिन के 8 व्यंजन तैयार किए जो छोटे श्री कृष्ण को बहुत पसंद आया। इस प्रकार इस तरह 56 भोग की अवधारणा शुरू हुई। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस 56 भोग में सभी प्रकार के स्वाद शामिल होते हैं, कड़वे, तीखे, कसैले से लेकर खट्टे, नमकीन और मीठे तक। इस 56 भोग की थाली के लिए अधिकतम 56 प्रकार के खाद्य व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन ज़रूर लगाया जाता है 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को। लेकिन अगर किसी कारणवश आप 56 भोग नहीं लगा पाते हैं तो इन भोगों को लगा के आप ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है भगवान भाव के भूखे हैं, अगर भाव नहीं है तो सब बेकार है। और एक चीज़ याद रखें कि ये सारे भोग बेकार हैं अगर आप इन भोगों में तुलसी का दल, तुलसी पत्ता नहीं शामिल करेंगे। तुलसी पत्ता जब इन भोगों में मिला रहेगा तभी ठाकुर जी वो भोग स्वीकार करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।